जब आंखें मैं बंद करता हूँ। हाँ वफा बोलो। वहाँ से रोशीन अभी आई थी अभी और वो बहुत बदतमीजी करके गई है। मुझे धमकियां दे रही थी। क्या? रोशीन और धमकियां? वो कह रही थी कि स्कूल से हमारी बच्चियों को ले जाएंगी और धमकियां दे रही थी कि उनसे उनकी बेटियों को कोई नहीं छीन सकता, वो कोर्ट जाएंगी और सोशल मीडिया पे वो आपके खिलाफ कैंपेन चलाएंगी। क्या दिमाग खराब हो गया उसका? सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, घटिया इल्जाम लगाया और बासित हमारा बच्चा जो भी इस दुनिया में भी नहीं आया उसको बददुआएं दे रही थी। बासित प्लीज आप स्कूल जाएं, उन्हें रोकें, वो हमारी बच्चियों को ले जाएंगी, प्लीज आप जाएं। मिनार, मिशाल, मिनार, शाद, मेरी बेटी कैसी है मेरी जान? मैम प्लीज, सर ने मना करा है, आप नहीं मिल सकती। आप बताओ मेरी बेटियां ठीक है ना? बिल्कुल। मामा हमें आपके साथ रहना है। मामा आप हमारी मामा नहीं है क्या? बाबा कहते वफा आप भी हमारी मम्मा है। मामा आप तो हमारी मम्मा है, हमें तो आपके साथ रहना है। हाँ चलो मेरी बेटियां मेरे साथ चलेंगी, लेट्स गो। मैम प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है। अनवर लेके जाओ बच्चों को। मेरी बच्चियां कहीं नहीं जाएंगी। तुमने सुना नहीं? गाड़ी में बिठाओ इन्हें। तुम रोकोगी ना? तुम तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाने वाली थी, सोशल मीडिया कैंपेन चलाओगी मेरे। बहुत शौक है ना तुम्हें तमाचा लगाने का। मैं भी देखता हूं कि किस हद तक जा सकती हो तुम। क्यों चाहिए आपको मेरी मासूम बच्चियां? सिर्फ आपको तो एक बेटा चाहिए ना, और इसीलिए तो आपने ये सारा तमाशा किया। कामयाब भी तो हो गया, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। प्लीज प्लीज मेरी बेटियों पर जुल्म ना करें। सिर्फ मुझे अज़ियत देने के लिए उनके साथ ये बेरहमी ना करें आप। और तुम इन बच्चियों के आड़ में मुझे बदनाम करना चाहती हो? कोर्ट जाओगी ना तुम? जाओ, जो करना है कर लो। असद प्लीज प्लीज ना करेंगे जुल्म। रोशीन, जो करना है कर लो। अबे पागल वागल हो क्या? साइड पे हटो। अबे क्या पागल हो? सलमान, तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया? तुम्हारा इलाज हो गया? कैसे? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, तुम क्यों नहीं आए? ये दोस्ती निभाई तुमने, मुझे वहां अस्पताल में लावारसों की तरह छोड़ दिया। वो तो शुक्र है कि सरकारी अस्पतालों में अब भी अल्लाह के नेक बंदे होते। इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे हुआ? शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, इसीलिए उसने कोई वसीला बना दिया। चल अच्छा हुआ यार।
देख बशीर, तू अस्पताल नहीं आया मगर अब तू मेरी मदद कर दे। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों के लिए तू मुझे अपने घर में जगह दे दे। जैसे ही मेरा कोई रहने का इंतजाम हो जाएगा मैं चला जाऊंगा तेरे घर से। मेरे घर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें पता तो है तेरी भाभी नहीं मानेगी। समझने की कोशिश करना मेरे यार। अच्छा ठीक है, फिर कुछ पैसे ही दे दे मुझे। ये ले। अब ठीक है, मैं यही कर सकता हूं। तेरा दोस्त हूं बशीर। ये गाड़ी और सब कुछ भूल गया तू? कैसे भूल गया तू ये सब? उसी गाड़ी के पैसे भी तूने चोरी कर लिए और मुझे ये 2000 रुपए दे रहे हो? सिर्फ 2000 रुपए? ये थी तुम्हारी दोस्ती? तू सिखाएगा अब मुझे दोस्ती? खुद क्या किया? एक लड़की को चीट करने वाले धोखेबाज हो तुम। देख बशीर, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता यार। तेरी हालत तो देख। मुझे इस वक्त तेरी बहुत सख्त जरूरत है। याद कर तेरी और मेरी कितनी पुरानी दोस्ती है यार। कुछ तो लिहाज कर उसका। कौन सी दोस्ती? लड़की को भगाकर लेकर जाने वाला गुंडा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। वैसे तो मैं तुझसे नहीं करूंगा। तो फिर ले ले, जो तुझसे होता है ना कर ले। पता नहीं पागल कहां से आ गया है। हमारे मोहल्ले में हमें तंग करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मेरे पैसे खा के धोखेबाज। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जाओ ना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। बासित, आपके लिए चाय। ओह, इस वक्त इसी की ख्वाहिश थी। आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करें और वो मैं पूरी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करना चाह रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। हाँ, इसलिए आपने अभी तक मुझे फूल भी नहीं दिया। शिकायत तो तुम्हारी जायज है। एक काम करते हैं, तुम शाम को तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलता हूँ और फिर उसके बाद तुम्हारी पसंद की शॉपिंग कराता तुम्हें। सच? मुझ जो चाहिए वो ले लेना। ओके? अच्छा, वो आज वो बाबा के पास गया था। मैंने सोचा मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी है तो उनसे भी शेयर कर लेता हूँ। तो बस उन्होंने जो कुछ कहा है ना, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। इसमें मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता। मैं वकील साहब से बात करके बहुत मुतमईन हो गया हूँ। एक बात याद रखो बेटा, तुम्हें तुम्हारी बेटियों से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह। बाबा, बस मुझे मेरी बेटियां जल्द से जल्द मुझे वापस चाहिए। इंशाल्लाह हमारी बच्चियां भी वापस मिलेंगी और हम उस पर खुला और बच्चों की कस्टडी का केस भी कर रहे हैं। ये तुम्हारा कानूनी और शरई हक है बेटा। अल्लाह ने चाहा तो जल्द बच्चियां हमारे पास होंगी बेटा। अल्लाह पे भरोसा रखो। आओ मेरा बच्चा।
वफा, क्या हुआ है? मुंह लटकाए खड़ी हो, परेशान हो? क्या हुआ बेटा? हाँ अम्मा, बासित की वजह से परेशान हूँ। बासित की वजह से? अम्मा, इतने अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग, और ये भी तावीज गंडे करते हैं। तावीज गंडे? हाँ, आपको पता है मुझे लेकिन देखो वफा, अब तुम जज्बात में आके ना कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई बेवकूफ़ी मत करना। ये बच्चा तुम्हारी ताकत है। बस तुम बासित को जताती रहो कि मेरे बेटा होने वाला है, मैं तुम्हें औलाद देने वाली हूँ। भूल गई तुम किस तरह अपने बेटे के लिए तड़पता रहता था वो? हैं, कितनी ख्वाहिश थी उसे। अम्मा, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना था। अभी तो मैंने आसाइशों को जीना भी शुरू नहीं किया। अरे वफा, क्या हो गया तुम्हें? नाशुक्री ना बनो। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे रहा है, और वो भी औलाद नरीना। सोचो जरा, तुम्हारी चमकती हुई किस्मत 100 गुना और चमक जाएगी। बस तुम इस बच्चे को लेकर ना बासित से भारी भारी बड़ी बड़ी फरमाइशें करती रहो। हाँ, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए जूस भेजती हूँ, ठीक है? वफा, कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो? वो मैं मिनाल और मिशाल बाहर लॉन में खेल रही है ना, उनको देखने जा रही हूँ। ओहो, तो खेल रही होंगी ना? बासित, उनको कोई चोट वगैरह ना लग जाए, मैं इसलिए जा रही थी। माँ हूं ना, क्या करूं, फिक्र होती है मुझे बहुत। वो तो मुझे अपनी माँ नहीं समझती। वो कहती है कि मैं बुरी हूँ, गंदी हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? सिर्फ मुझे ही नहीं, वो तो आपको भी कहती है कि बाबा बुरे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मिनाल और मिशाल से दूर रहना। मुलाजिम कम पड़ रहे हैं और अब देता हूं, लेकिन बाबा जी ने जो कहा है ना, उनकी हर बात माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनकी बात में किसी भी किस्म की कोताही, लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज इस बात का ख्याल रखो। और ये बात मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, इसलिए प्लीज ख्याल रखो।